मथेन वंदामी महाराज जी। मथे वंदा महाराज जी। मथेन था महाराज जी। मथे बंदा मथे बंदा गुरुदेव, मथे बंदा। विषय चल रहा है हमारा सदगति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए प्रयत्न करना होगा। अभी तक हमने जो है एकेंद्री के बारे में चेक कर लिया, विकलेंद्री का पलट समझ लिया। सबसे ज्यादा जो बात है कि त्रेंच के अंदर जाने की, ये त्रेंच जो है उसमें 12.5 जो है ना वो त्रेंच की है। अगर चारों गतियों में ले तो 12.5 त्रेंच की गति, और उसमें से भी वनस्पति जो है वो 11 से 6/16 है। यानी कि ये समझे करीब करीब कि 11 सवा 11 से ज्यादा ऊपर जो है ना उसमें 12.5 में से वो वनस्पति किया। तो वनस्पति में जाने का बहुत ज्यादा जिसको, क्योंकि उसमें संख्या बहुत ज्यादा है। वैसे भी 84 के अंदर वनस्पति में जाने के लिए 24 लाख है। 83 लाख जीवा योनियों में 24 उसी की। तो इसलिए अपने को क्या है कि उतनी जड़ता पूर्वक जो है ना वो वैसा कुछ नहीं करना, जिसमें अविचारिकता, हमने जाना था कि अविचारिकता होती। अविचारिकता मतलब जड़ता पूर्वक, मूढ़ता, बेहोशी, उसी में जो काम कर रहे ना होश में नहीं कर रहे। तो उसकी उस बेहोशी के कारण क्या होता है कि वो जड़वती काम कर रहा है। तो पहले से उसका काम करने का भाव है वो जड़वत। मतलब है कि जो सुख मिले हैं उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि उसको सुध ही नहीं रहती। मतलब जो उसके पास जो सुविधाएं मिल गई है, जो कुछ है पिछले पुण्यों से मिल गई है, उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि बाकी की सुध नहीं रहती, भान ही नहीं रहता। उसको कोई कहे कि प्रवचन हो रहा है यहाँ पढ़ के, छोड़ो क्या करना है, मतलब उसको बस उसी में ही है, खाऊं पीऊं मौज करूं। और मतलब दिशा उसे दिखाई नहीं दे रही तो दशा खराब हो जाती है, दशा खराब हो जाती है। और जितनी आसक्ति उसकी है उसमें उससे ज्यादा, हाँ वो भी उतनी है। वो तलस्पर्शी है तो उसकी दुर्गति भी तलस्पर्शी हो जाएगी। विकलेंद्री के अंदर क्या है कि विकलेंद्री जो है उससे तो बेटर है, लेकिन फिर भी उसमें शूद्रता है। उसमें कोई है, हाँ त्रियंच है, त्रियंच है, त्रियंच है, पचेंद्री तक त्रियंच है। ये सारी वैरायटी जो है ये त्रियंच में बहुत ज्यादा है, इसलिए 12.5 है। कोई देव कितने हैं, नारकी कितने? देव अगर 3/4 है तो 1 से भी कम है, नारकी आधा है, और बाकी जो मनुष्य अगर लेंगे आप तो 1/4 है। और 1/4 में भी कितने अनारे में, क्या समझ, कितने अनारे में, कितने भोग भूमि में है। तो धर्म के लिए कितने हैं कि हमको मनुष्य धर्म और आर्य क्षेत्र मिल जाए, और बहुत पुण्यवानी है ये। मतलब हमें मिल क्या गया, अगर आप ये देखें तो आपकी लॉटरी लगी, और इसको अगर गवाते हैं इस मौके को, तो फिर ये मौका फिर कब आए। अगर ये भाव आ जाए, ये पुष्ट हो जाए, तो ये आगे बढ़ाते। अभी हम इतना रचे पचे हैं कि हम नीचे परिवार ये वो सारा उसमें रचे पचे। अगर उसमें भी रहते हैं तो आपको ये देखना है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं अपना कल्याण करूं। यहाँ तक मैंने कर लिया, इसके बाद मेरा अपना। जब तक वो एकत्व की भावना नहीं आएगी ना, अपनी मुक्ति की भावना नहीं आएगी, तब तक वो संसार परिवार समाज में रचा पचा रहे, क्योंकि उसके अंदर शुद्धता नहीं आ रही। वो यहाँ तक होता है कि अशुभ से शुभ में चला जाए। ये शुभता भी जो है मौनी कर्म के कारण, ये भी कहीं नहीं पहुंचाती। तो बात तो शुद्धता की आने की। शुद्धता कहां से आती है? मोह राग द्वेष का अभाव हो जाए। मोह क्या है? ये दर्शन मोहनी का फैक्टर है, राग द्वेष चरित्र मोहनी का। कर्म बनते हैं मोहनी कर्म से, तो मोह राग द्वेष इसका अभाव हो जाए। जैसे जैसे अभाव होता जाएगा उतनी उतनी शुद्धता बढ़ती जाएगी। सारा प्रोसेस यही है, यही प्रोसेस है कि आपको मोह राग द्वेष को हटाना। दर्शन मोह गया तो मिथ्यात्व चला गया, मिथ्यात्व चलेगा तो इसका मतलब अज्ञानता और अदर्शन भी गया।
अब क्या कि वो चीज सारी विवेकपूर्ण करेगा, बात वहां से शुरू होगी। शुरुआत वैसे कहाँ से होगी? अज्ञानता दूर होगी, थोड़ी थोड़ी, चाहे ज्ञान थोड़ा हो चाहे अल्प हो, लेकिन उसकी पकड़ बनती जा रही है। अल्प ज्ञान की भी पकड़ बन रही है, और मतलब अज्ञान जितना जितना घटता जा रहा है उतना जितना अदर्शन भी घटता जा रहा है, और मोहनी कर्म के अंदर से दर्शन मोहनी का वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। उतनी श्रद्धा पुष्ट होती जाएगी, और जितनी ये आगे बढ़ेगा उतना ही चरित्र मोहनी के ऊपर उसका कंट्रोल बढ़ता जाए। तो धीरे धीरे ये यहाँ से निकल कर दर्शन मोहनी से, और फिर जब चरित्र मोहनी घटना शुरू हुआ, राग द्वेष घटना शुरू हुआ, तो जब अनंतानुबंधी की चौकड़ी गई और दर्शन मोहनी उसने हटाया हुआ है, जैसी साथ साथ ही चलेंगे, और इसके साथ ही वो उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो अब उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, उसको रास्ता मिल गया। अब रास्ता मिल गया, अब चाहे वो प्रत्याख्यान अगर नहीं भी ले रहा, समय आएगा फिर और राग द्वेष थोड़े कम हुए, हाँ भाव है अपने अंदर से, अब उसका जो है ना प्रोसेस शुरू हो गया। जब तक वो प्रोसेस नहीं शुरू हुआ तो ये जीवन जो है ना, ये टाइम जा रहा है। तो नर्क प्रायोग भाव, ये हम कल बात कर रहे थे कि नर्क क्यों है। अब देखने को हम ये भी बात कर रहे थे कि इस लोक में भी नर्क है, कुछ लोगों का जीवन नर्क में है। तो फिर ये नर्क जो है, यहाँ जाने की क्या जरूरत है? ये तब है जब उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रभाव इतना तीखा होना चाहिए कि जिस तरह का काम किया है उतना दुख मुझको इस औदारिक शरीर से नहीं मिल सकता। जितना सुख का हमें दंड मिलना है, उस दंड को औदारिक शरीर सहन नहीं कर सकता। उसके लिए वो शरीर चाहिए कि जो शरीर उसको काट दिया जाए, पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फिर भी मरे ना, फिर भी मरे ना। नहीं तो एक एक कार्य के लिए कितनी बार मरेगा, कितनी बार पैदा होगा, ऐसा नहीं है। जितना औदारिक शरीर आपका दुख सहन कर सकता है वो तो वहां तक है, और जो दुख उससे बहुत ज्यादा सहन करने का, वो वेकरी शरीर में है। ये वेकरी शरीर और देवताओं का वेकरी शरीर दोनों में फर्क है। जो नारकियों का वेकरी शरीर है, ये अशुभ पुद्गलों का बना, और वो जो देव का है ये शुभ पुद्गल। जितना 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 देव ऊपर जा रहा है उसके उतने उतने शुद्ध होते जाएंगे। तो और 26वें देवलोक में जो है, जो वहां पर नुत्रो विमान, वहां पर उसके उसको शुद्ध मिल जाते हैं, उसके शुद्ध हैं। और ये भी कहा गया है कि तीर्थंकर के उद्गल उससे भी बहुत ज्यादा शुद्ध होते हैं। हाँ, हालांकि वो वेकरी में है, वेकरी की सीमा। ये क्या है कि ये पुद्गल औदारिक शरीर तीर्थंकर का जो है, उसके जो पुद्गल जिनका शरीर बना है वो सारे शुद्ध होते हैं। उसको माता पिता भी वैसे ही मिलते हैं, वही माता पिता मिलते हैं जो उसी भव में और ज्यादा से ज्यादा तीसरे भव में जाने वाले, मुक्त होने वाले हैं। यानी कि हलुकर्मी जीव का वहां पर हलुकर्मी जीव, तो वो पुद्गल जो वहां से मिलते हैं शुरुआत के, वो भी उसको बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि वो नामकर्म ऐसा बांधा हुआ है। सारा प्रोसेस इतना डिफाइंड है, कुछ भी गड़बड़ होने का चांस नहीं कहा जाता। तो फिर इतनी सिस्टम के अंदर कर्म सिद्धांत के ऊपर इतना भरोसा हो जाए, और ये भरोसा जो है ना आपका श्रद्धा गुण पुष्ट कर देगा। आपको इतनी श्रद्धा हो जाए, अपने पे भी हो जाए, अपनी आत्मा पे भी और परमात्मा, कि ये जो भगवान ने बताया है जो, वो बिल्कुल सही है। इतनी श्रद्धा हो जाए, और ये श्रद्धा ही हमको आगे लेके जाए। जहां संशय है, भ्रम है, विपर्यास बुद्धि है, वहां अटक जाए। तो अब अपने को यह कि नर्क नर्क के प्रायोग बंध, ऐसे बंध जो है ये कैसे बंधते हैं, कि ये क्या है कि विपर्यास का क्या नारकियों की, अब मतलब देखिए होता है? विपर्यास, इसका विपर्यास आपने बोले विपर्यास शब्द। मतलब विपरीत, उल्टी, विपरीत। उल्टी बुद्धि, विपरीत अच्छा। बुद्धि। कल सुषमा जी आपका जन्मदिन था, है? 5 तारीख का था, है? हाँ जी, हाँ जी। 5 का था। सत्तर। हाँ जी, हाँ जी, उस दिन जन्म। छुट्टी करी थी ना। हाँ जी महाराज जी, सॉरी, एक्चुअली बताऊं क्या हो गया, अ, कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्यों छुट्टी की है या कैसे है।
घर में भी। कोई बात नहीं, छुट्टी कर ली, जो बात होगी ना जो भूत की हो गई, अब वर्तमान को क्यों करे खराब, ठीक है। हाँ बस यही है, पर मुझे लगा था छूट गया कुछ। मैंने ये बात इसलिए करी है कि अभी भी कुछ कमजोरी है अंदर। थैंक यू महाराज जी। मतलब ये कि आज जन्मदिन है, आज क्लास नहीं करनी, मतलब उसकी जो अब क्या है, जन्मदिन किसका है, शरीर का, आत्मा का नहीं है। और क्लास किसकी हो रही थी, तो आपने उसकी स्टेज पे, उसने आपको उधर चला गया आपका दौर, इसका मतलब अभी कुछ और मेहनत करनी है। महाराज जी मैंने रियलाइज किया कि सबके बीच में ना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अकेले ही चलना है। ये सबसे बड़ा मुझे सबक मिला। सबक तो मिल गया, पर अकेले होना कैसे, ये बड़ा मुश्किल है। महाराज जी आपके सानिध्य में अकेले होना भी आ जाएगा, जो मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। मैं अपने में स्व में रमन जरूर करूंगी। यही विश्वास, आज आज आपने मुझे रियलाइज करा दिया कि कहाँ मेरा वीक पॉइंट है। हम अपनी भूल को जरूर मैंने ये पहले ही सोचा हुआ था कि ये उनका टेस्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन सरिता महाराज का जन्मदिन होता है उस दिन आपका भी होता है। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में उस समय आया जब उनको विश कर रहे थे कि भाई उनका भी उनका जन्मदिन जो है, हाँ उन्होंने उनसे ही बात हुई थी। तो मैंने कहा आज क्लास में देखूंगा, इसलिए मैंने पूरा नोटिस रखा कि मैंने कहा देखूंगा कि ये हमारा जो है ना, ये स्टूडेंट कहाँ तक पहुंचा है। तो मैंने देखा ये वही का वही है, शरीर के साथ है। चलिए कोई बात नहीं। महाराज जी एक बात बताऊं क्या है, उस दिन ना जो जोक क्लास थी, अभी मैं जोक से भी जुड़ी हुई थी, उस क्लास में भी जाना था और महाराज जी के पास भी गई, वहां भी थोड़ा सा हो गया तो टाइम ठीक है, इसीलिए। वो एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब जो हुआ है ना उसकी नहीं बात नहीं, है जो, रीजन मुझे पता चल गया कहाँ मैं अटकी कहाँ, मुझे ये वही पता रियलाइज होना कराना था, चाहिए। हाँ वही थैंक रियलाइज यू कराना महाराज जी, थैंक यू। था। नारकी की सतेज इंद्रियां ज्ञान बुद्धि पुण्याई सब विडंबना रूप ही हैं। अब नारकी की अगर उसके कर्मों के अनुसार उसको बड़ी प्रखर इंद्रियां मिल जाती हैं, ज्ञान भी ज्यादा है उसको, बुद्धि भी है, पुण्याई भी है, ये उसको और दुखी करेगी। मतलब जितनी ज्यादा उसको, अब नारकी को अगर मिलना तो वहां दुखी है, तो इसका मतलब है नारकी की अगर जितनी सत्य, जितनी मतलब ज्यादा पोटेंशियल वाली, पोटेंसी वाली इंद्रियां मिलेंगी, स्ट्रांग मिलेंगी, अच्छी इंद्रियां मिलेंगी, ज्ञान बुद्धि पुण्याई सब विडंबना रूप ही है, ये उसको फंसाने वाली है सब है, ये सारा जो मिल रहा है, क्योंकि इन सब की प्राप्ति मात्र बंधे हुए तीव्र पापों का हिसाब लेने के लिए होती है। जिसको जितना ज्यादा कष्ट देना है उसकी उसकी बुद्धि, उसकी वो उस हिसाब से ही मिलेगी उसको, हाँ वो उतना नीचे चला जाएगा। जाएगा उतना उतना नीचे जाएगा। तो ये अब आप समझो कि रौद्रता युक्त आसक्ति, अब ये बनती कैसे, मतलब इतना समझो कि नर्क के अंदर जीव जा रहा है, तो नर्क में कोई भी, उसमें भी जिसकी जैसी क्षमता है, जैसे एकेंद्री विकलेंद्री नहीं जाएंगे, पचेंद्री जितने हैं असंगी, यानी उसको मन नहीं मिला, वो सिर्फ पहली नर्क के चौथे पाठ तक, 13 पाथड़ों में से चौथे तक ही जाएंगे। इसका मतलब कितनी क्लैरिटी हुई कि क्योंकि उसको वो पहले वो नहीं मिला, तो उसको दंड भी उतना कम है। वहां कौन जाएगा, देव नहीं जाएंगे, नारकी होकर दोबारा नहीं जाएगा, इसका मतलब कौन जाएगा, पचेंद्री मनुष्य और त्रियंच ये जाएंगे। ये इनका जाना जो है, इसका मतलब ये भी ध्यान की संख्या क्यों नहीं, तो ये मन में ध्यान होता है कि नरक की संख्या ज्यादा, देवों की तो कम होगी, वो तो बढ़िया गति है, ऐसा नहीं है। नरकों में जाने के चांस इसलिए कम है कि पचेंद्री त्रियंच और पचेंद्री मनुष्य, मनुष्य भी बहुत कम है, पचेंद्री त्रियंच भी बहुत कम है, विकलेंद्रिय और सबसे ज्यादा है केंद्रीय त्रियंच है। तो उसमें से छटकर वो जाएंगे, तो ये कैसे। और तारों के हिसाब से अगर देखें, देव विमानों के हिसाब से देखें, तो तारों का इट सेल्फ जो है कि कितने तारे हैं, कि एक चंद्र सूर्य का जो सेट है, यानी एक चंद्र भी ले लीजिए, हमारे यहाँ मुख्य चंद्र है, उसके हिसाब से चंद्र के कारण
चंद्र के कारण उसके साथ 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं एक चंद्र के साथ। इसका मतलब बड़ी क्लैरिटी से आपको समझ आ जाएगा कि देव विमान बहुत है, बहुत है, देव विमान बहुत ज्यादा है, और वहां पॉसिबिलिटी जाने की ज्यादा है अगर थोड़ा सा अच्छा काम करते, और थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं तो नीचे जाने। तो ये क्या रौद्रता युक्त आसक्ति, नरक में जाने का क्या है? अगर तो आर्त ध्यान करता है, कोई चीज दुखी होता है, किसी चीज के कारण उसकी मर्जी का नहीं हुआ, मन में सोचता रहता है, वो अपने साथ ही करता रहता है, दुखी होता रहता है, वो है आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान में जो है कि दूसरे को भी, स्थितियों को बदलना चाहता है, इसने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा ठीक कर दूं, इसको ऐसा कर दूं, इससे ऐसा बदला ले लूं, और मुकाबला भी करता है। रौद्रता युक्त आसक्ति जो है ना, जो वो हमको रौद्र ध्यान जो है वो नरक में ले जाए, और आर्त ध्यान हमको त्रियंच गति में ले जाए। तो रौद्रता युक्त आसक्ति, अब 4 ध्यान में से शुक्ल ध्यान अभी है नहीं, है नहीं, 2 ये चले गए, एक धर्म ध्यान रह गया। धर्म ध्यान भी कौन कर सकता है? वो मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य क्या धर्म ध्यान कर रहा है? और चारों ध्यानों में से, शुक्ल ध्यान को छोड़िए, चारों ध्यानों के मतलब 3 ध्यान रह गए, तीनों में से आप क्या कहीं ना कहीं कहां पर है, कोई ना कोई ध्यान तो हो रहा होगा बिना ध्यान। इसका मतलब ज्यादातर आर्त ध्यान में रहती है। ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना, मन में वो विचारधारा चल रही है, दूसरे का प्रति ख्याल आ रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सारा आर्त ध्यान, सारा। तो हमारा आर्त ध्यान होने से हमारी त्रियंच गति बनने का स्कोप ज्यादा है, इसलिए त्रियंच जो है 12.5 है 16 में से, और उसमें एकेंद्रीय जो है वो 11/6/16 है। अब ये स्थिति है, इसको पूरा विजुलाइज कर लो कि क्या हम कर रहे हैं और क्या हमने किधर जाना है, ये समझ में आ जाएगा। मतलब त्रियंच में भी पचेंद्रीय त्रियंच बनना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। रौद्रता युक्त आसक्ति में सत्तेजता, क्रूरता, कठोरता, ढीठता, यानी उत्कट राग द्वेष की परिणतियां मिश्रित होती हैं। जैसे कि आसक्ति इतनी होती है कि कोई छोटी सी वस्तु उठा ले तो उसे नष्ट भ्रष्ट तहस नहस करने की तीव्र परिणाम होते हैं। मतलब यह कि कोई छोटी सी वस्तु हो ना, कि इसके काम भी ना आए, तोड़ फोड़ दो, अगर मैं इसको नहीं अपने अपने स्वामित्व में नहीं रख सकता, तो इससे अच्छा इसको खत्म ही कर दे, ना इसकी रहेगी। हाँ? हाँ, ना बचेगा बांध, ना बनेगा बांसुरी बांधरी। तो दुर्योधन का कहना था कि धर्म और अधर्म का ज्ञान उसे भी है, वो भी उसी पांडव जहां पढ़ते थे वही द्रोणाचार्य से उसने भी शिक्षा ली है। मतलब वो दुर्योधन को इतनी समझ भी थी कि धर्म और धर्म का ज्ञान उसे भी है, परंतु मैं धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर पाता और अधर्म से निवृत्ति नहीं हो पाती मेरे से। अब उसकी स्थिति क्या थी, ये नहीं, वो नहीं समझता था, लेकिन वो धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर पाता था और अधर्म से निवृत्ति नहीं हो पाती थी। मतलब ये क्या था, ये इसको आप इसका मिथ्यात्व ले लो, प्रमाद ले लो, सारे जितने हैं ना, जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति ये थी कि धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर पाता, और कह रहा है कि धर्म अधर्म का ज्ञान उसे भी है, उसने भी पढ़ा है, खाली पांडवों ने थोड़ी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। पर बात तो आई ना प्रवृत्ति की, प्रवृत्ति किसे होती है कि अंदर अंदर वृत्तियां खराब है। अब वो जीव कहाँ कहाँ से होके आया। अब ज्ञान तो द्रोणाचार्य ने सबको बराबर दिया, लेकिन जो जीव जो है कहाँ कहाँ से घूमते आए, वो, हाँ, वो पढ़ी हुई है, वो उसी हिसाब से उसने ग्रहण करा। बुद्धि के स्तर तो उसको भी पता है कि धर्म अधर्म क्या है, बट उसके उपयोग के अनुसार वो क्या कर रहा है, नहीं कर, वो उसकी क्या है, उसकी वो मूर्ता है। तेंदुल मच्छ अकारणी, अब तेंदुल मच्छ जो है अकारणी तीव्र कर्मों का बंद कर लेता, क्योंकि उसकी वृत्ति उस प्रकार की, वो उस व्यक्ति की होती है जो अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझता है। तेंदुल मच्छ कितना है, चावल के दाने जितना,
और मगरमच्छ की आंख की ये उसके ऊपर आईब्रो में उसकी भूमि वहां उसमें होता है तंतु में। वो सारी क्रिया देख रहा है कि मुंह खोलता है तो मछली अंदर जाती है, आधी से ज्यादा बाहर निकल जाती है। वो कहता है तो बेवकूफ है। मैं होता तो एक ना बच के बाहर जाने देता, मुंह बंद कर लेता अपनी देर। ये भाव ही उसको सातवीं नरक में ले जाता है। ये भाव सातवीं नरक में ले जाता है। ना उसने मारा ना कुछ किया, सिर्फ भाव से। इसीलिए इससे अगला टॉपिक जो होगा ना वो भावों को संभालने का है, इसी के साथ जुड़ा कि हमने भाव हमारे कैसे हों। सारा खेल भावों का, भावों को नियंत्रित करना। तो तेंदुलमच्छ अकारण ही तीव्र कर्मों का बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी वृत्ति उसी प्रकार की है। अंदर की उसकी वृत्ति जो है ना यही है। वृत्ति है तो प्रवृत्ति वैसी हो रही है। अब उसमें तो उसकी प्रवृत्ति कुछ भी नहीं हो रही, सिर्फ बाहर जो क्या उसका मन योग लग रहा है इस बात का। अब उसके जो है मन है क्या, इसका मतलब इतना सोच रहा है, इतना कर रहा है, तो उसके मन है, मतलब इतनी डिटेल से सोच रहा है, या उसका मतलब इतनी कि वो सातवीं नरक तक जाने का प्रोग्राम बना लेता है। इसी कारण ये किस कारण, अभी तो कुछ किया नहीं है, पर पीछे से जो वृत्ति लेके आ रहा है उसके कारण। और वही दुर्योधन का हाल था कि पीछे जहां से घूमता आया वहां से वो संस्कार अभी पड़े हुए हैं। विदेश में तलाक के एक प्रकरण में जज ने निर्णय दिया कि संपत्ति बेचकर 50% पत्नी को दे देना हो। उसके पास कुछ कैश ज्यादा नहीं था, प्रॉपर्टीज काफी थी, सामान था। अब दोनों का तलाक हो रहा है तो वहां ये होता है कि कंपनसेशन तो देना पड़ेगा पत्नी को। तो उसने कह दिया जज ने कि इसको बेचो सारी प्रॉपर्टी को, और 50% जितना आए ऑफिशियली इसको दो। उस व्यक्ति ने अपनी सारी की सारी संपदा, जितनी संपत्ति थी, वो बहुत अल्प मूल्य में बेचकर पत्नी को ना के बराबर आधा धन दिया। जैसे मकान है, वो कितना महंगा मकान है, वो 500,000 डॉलर कर दी उसको मिला। गाड़ी जो है वो 10-20 डॉलर में। अब रेट लगाकर उसने लोगों से पूछा, वो धड़ाधड़ बिक गया। अब बिका, उसका आधा उसने पत्नी को दे दिया। कोर्ट का रेगुलेशन तो है, लेकिन नुकसान क्या उसका अपना नहीं हुआ, अपना भी हुआ, पर उसका ध्यान था उस कि इसको कम मिले, इसको कम मिले। हाँ, तो उसने क्या करा कि उसको भी कम मिले। तो अंदर भाव जो था उसके प्रति द्वेष भाव इतना गहरा हुआ था कि इसको पैसा, ये 50% मांग रही ना, इसको पैसा हाथ कुछ भी ना ले। ये कोई खास बात नहीं है, ये आम, ये तो आम लोगों के मन में रहता है। तो तात्पर्य है, जिनकी मनोवृत्ति हर किसी प्रवृत्ति में तीव्र आवेग युक्त होकर दाव पेच खून खराबा करने को तत्पर हो, आयोजन पूर्वक ही पाप वृत्ति हो। मतलब एक पाप वृत्ति होती है कि आपसे हो गई, नहीं है तो उसका भी है, लेकिन आपने किया नहीं है, आप निमित्त बन गए। आपका भाव नहीं था मारने का, लेकिन उसने मरना है, निमित्त कोई आएगा, आपसे हुआ। पर आप ये मत सोचिए कि आपका कसूर नहीं है, ये तो ये भाव जो होगा आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि पाप दी, लेकिन एक आयोजन पूर्वक करता है। और वो जो होता है जो प्री मेडिटेटेड, इसको हम क्या कहते हैं कि प्री मेडिटेटेड मर्डर, जैसे मर्डर होता है, तो एक ऐसी केस के अंदर जज को उसने कहा कि एक्चुअल मेरा भाव नहीं था, मेरा भाव नहीं था कि मैं इसको गोली मारूं, मैं तो इसको डराना चाहता था। पर उस समय वहां चल गई, उसने कहा वो जो रिवॉल्वर था वो तुम खाली लाए थे? नहीं, चलने से पहले गोली भरी थी। हाँ। कहते फिर डराने के लिए भरी थी क्या? अगर वो कहता मैं खाली लेके आया था, इसी तरह ये बात होती है कि उसने मर्डर किया, तो उसने कहा कि ये जो जिससे मर्डर किया तूने, ये चाकू कहाँ से, तू घर से लाया था? तेरा तो प्रूव कर लेते हैं कि हाँ इसने, इसका चाकू है, वो घर से आया। तो तूने तो प्लान मर्डर किया, तू चाकू लेके। और एक ये है कि वहां टेबल पे जिसको मारा उसी के घर में उसकी टेबल के फ्रूट के साथ चाकू पड़ा था।
और उसको जो है उसने उठाकर मार दिया। तो वो हुआ कि उसमें द हीट ऑफ मोमेंट, उस गर्मी के अंदर उसने आवना देखा। वो दोष अलग है, घर से लेके चला उसका दोष अलग, उसका दोष अलग। ये इसको आयोजन पूर्वक हो गया कि वो आयोजन से आया, या निष्प्रयोजन उससे हो गया जैसा हो। क्योंकि जब कहते हैं कि सारी चीजें व्यवस्थित हैं तो इससे हो गया, उसका होना था तो हो गया। तो ये क्या है कि ये उसके अंदर दाब पेच खून खराबा तत्पर हो को आयोजन पूर्वक की पाप वृत्ति हो, ढीठता हो, कठोरता युक्त हो, तो नरक का बंध अवश्य है, तो नरक का बंध अवश्य। श्रेणिक चेलना का पुत्र कौनिक ने सगे भाई हल विहल जो थे, ये मतलब ये नहीं है कि दूसरी विमाता के थे, ये चेलना के ही थे, ये सगे भाई थे इसके कौनिक के। और अनधिकार रूप से हार और हाथी छीनना चाहा, यानी अनधिकार चेष्टा थी इसकी कि भाई मैं ये भी ले लूं, जबकि पिता ने डिवाइड करके दोनों को हिस्सा दिया। हार व हाथी प्राप्त करने के लिए 2 बार युद्ध किया, शिलाकंटक संग्राम और रथ मूसल संग्राम, और दोनों युद्धों में 1,80,00,000 का संहार हुआ। कितनी संख्या है, 1,80,00,000 लोग हैं, लोगों का संहार हुआ। कौनिक को विजय में ना हार मिला ना हाथी बच पाए। और फिर देखिए कि भगवान महावीर स्वामी का ये परम भगत, हाँ, जब वो पास में नजदीक में होते थे राजगिरी में, या जिस टाइम ये गया बाद में चंपा नगरी में, तो ये जो है ना, उनका पता सुनकर कि कैसे साता है, रात के कहाँ पहुंच गए, कैसा है, उनकी खबर सुने बिना नाश्ता नहीं करता। और उनके प्रवचन सुनना, जाना, सब करना, पर फिर भी युद्ध हुआ नहीं, फिर भी युद्ध हुआ। और सगे भाइयों से हुआ, नाना से हुआ, चेटक। तो ये सारा क्या है, ये अंदर जो पड़ा हुआ है उन्हीं का। और वो जीव ऐसा था, इसलिए उसको चेलना को ये आ गया था कि ये जीव ठीक नहीं, इसलिए उसने फिकवा दिया था कि इसके कारण, इस जीव के आने के कारण मेरे भाव बदल गए, इस श्रेणी के हृदय का मांस खाया जाए, ये भाव आ गया, दोहद उत्पन्न हो गया। तो ये इसमें देखो, लेकिन उस टाइम श्रेणी उसको बचा लिया, श्रेणी ने, और हाँ, एक तो ये मरे 1,80,00,000, और पिता को जेल पे। मतलब इमेजिन करिए कि दुख कितना द्वेष था कि पिता को एक बूंद पानी की न जाए। हाँ, शेलना जो थी, और भी 1-2 रानी, वो अपने बालों को इतना गीला बांध के लेके जाती थी, वहां वो हाथ कर लेता था, अपने बालों को उसके सामने निचोड़ती थी, और वो जो पानी आता था वो श्रेणिक पी लेता था। मतलब इसको पानी की बूंद नहीं देनी। शुरू में तो वो शहद शरीर पे लेप कर लेती थी, लेप करके जाती थी, वो चाट ले, मतलब ऐसी चीज जिससे उसकी शक्ति बनी रहे, ये हालत थी। अब त्रियंच पंचेंद्रीय प्रयोग भाव, नरक का तो क्लियर हो गया ना। तो ये नरक का जो भाव है, रौद्र का पूर्वक आसक्ति जो है, ये है त्रियंच पंचेंद्रीय प्रयोग भाव। कि इसके बांधने के कौन से भाव हैं? इस गति का कारण है मिथ्यात्व माया युक्त आसक्ति। खेल तो सारा आसक्ति का है, रौद्रता पूर्ण आसक्ति है, जड़ता पूर्ण आसक्ति है, मिथ्यात्व माया युक्त आसक्ति है, गतियों में आसक्ति लेके जाती है। हम कहाँ फंसे हुए हैं? मेरी आसक्ति शरीर के साथ है, किसके साथ है, वो आसक्ति जैसी है उस हिसाब से डिसीजन हो जाता है। आसक्तियां हैं कहाँ अटकाऊं, कहाँ अटकाऊं? मिथ्यात्व माया युक्त आसक्ति अर्थात पशुओं व जानवरों में सहजता से छुपाने, छुपने, ठगने की मायावी वृत्ति होती है। छुपाने की कैसे? कि कुत्ते को रोटी दी, वो एक कोने में चला जाएगा, कोई देखेगा चुपचाप खाएगा, नहीं तो दूसरे कुत्ते देख लेंगे। ये छुपने की कैसे होती है? कि नदी के किनारे वो घास में छुप जाते हैं जानवर, जो बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर आएंगे तो उसके ऊपर हमला कर देंगे।
तो सहजता में छुपाने ठगने की मायावी वृत्ति होती है, जैसे कि कुत्ता अपनी रोटी पकड़कर धीरे से एक कोने में ऐसा एक कोने में ऐसा रहता है कि किसी की नजर में रोटी ना दिखाई दे। कुत्ता तो दिखाई देता है और रोटी ना दिखाई दे। कई लोग सज्जन, आस्तिक, गुणी व परोपकारी होते हैं। तो लोग जो है सज्जन भी होते हैं, नास्तिक नहीं आस्तिक होते हैं, और गुणी है, परोपकारी होते हैं, फिर भी अपनी माया, वक्रता, आसक्ति, आत्म ध्यान इत्यादि तुच्छ वृत्तियों के कारण इस गति का बंद कर लेते हैं। ये क्या मतलब है कि उसमें माया भी है, वक्रता, आसक्ति है, आर्त ध्यान करते हैं। मतलब अगर साधु भी बन गया ना, ये सज्जन कह दो या साधु कह दो, आस्तिक भी है, सज्जन और आस्तिक है तो साधु समझ लो, गुणी भी है, परोपकारी भी होता है, फिर भी उसके अंदर ये माया, वक्रता, आसक्ति, आर्त ध्यान है। मैं ज्यादा खाऊं, मुझे ये नहीं मिला, ये सारा। गोचरी पे गए तो ये ऐसा मिला, साधुओं का ऐसा मिलता है, साधियों का ऐसा मिलता है, लोग साधियों का ध्यान नहीं रखते। ये सारा जो क्या है उसके अंदर आसक्ति है, आर्त ध्यान है। इसको इसको मतलब वो क्या होगा कि वो उसको भी खराब करे, संयम को भी खराब। अगर इतना इतना सहन शक्ति नहीं है, भाई जो मिला ठीक है, जैसा मिल गया ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना ज्यादा करने का क्या जरूरत है? उसके लिए मान लिया किसी को कुछ ना कहें तो आर्त ध्यान है कि मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरी गड़बड़, मतलब ये ऐसा करते हैं, ये आर्त ध्यान है, ये भी डुबो देगा। तो वो हम क्या काम कर रहे हैं? हम वो काम कर रहे हैं जो किसी के द्वारा हुआ या किसी की गलती से या अनजाने में हुआ, पर नुकसान किसका हुआ? अपना। तो ये ऐसा क्यों सोचना, हमें क्यों मिला, कैसा नहीं करा, गोचरी नहीं ठीक। आत्मदृष्टा जी से ही हुआ है कि साधु महाराज को लेकर गोचरी कराने लेके गए, जब महामंत्री थे, अच्छे बड़े संत थे, और गोचरी में उनको प्रॉपर गोचरी नहीं मिली। अब इन्होंने ये सोचा कि बता के जाऊंगा कहीं नाराज ना हो जाए कि क्यों बताया इनके घर। तो जिन लोग सहज घर में जो घर ठीक समझते थे वहां लेके गए, उनको प्रॉपर गोचरी नहीं मिली। थाने पे आके इनकी क्लास ली, इनकी क्लास ली, कैसे महामंत्री हो, है? साधु के लिए गोचरी का भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर सकते। ये सामने बैठे हैं, सुन लो। तो महाराज जी ऐसे थे। कोई बात नहीं, हाँ सुना चुके हैं आपको। मैं नहीं याद? 5 घरों में ले गया, अच्छा किसी को पहले बताया नहीं था, मिला नहीं उनको, वापस आने दिया। ये भाव क्यों नहीं आया है कि आज मेरा टाइम ऐसा, आज जो मिला वही ठीक है, जैसा मिल गया ठीक है, आज इसी से गुजारा, नहीं भी मिलता तो आज उपवास कर लें। हमें तो ये था कि पहले नहीं बताना, जाने के लिए जाना। अच्छा, हमसे और भी हुआ है। हम जब साधु बन गए, वहां पर तो हमारा भोजन तो हमें बताना पड़ता था, आज यहाँ देना, क्योंकि बिना घी तेल के ये है। वो बहन भूल गई, सोती रह गई। जिस समय हम पहुंच गए और सेवक ने आवाज लगाई, तो वो तो अंदर से ऐसे उसको याद आ गया एकदम कि ये तो इसकी आवाज है, अनिल की आवाज है, सेवक की, तो महाराजा। और एकदम उसकी बुद्धि में आया कि ये क्या हुआ है। और सुनो बात को सुनो। और उसके बाद जब गए तो कुछ तैयारी, क्या कुछ ले ही नहीं सकते थे, कुछ ऐसा। वहां से वो हड़बड़ आ गई एकदम, और मुझे लगा भी जैसे सोती उठ के आई है जैसे। हम चुपचाप, हमने कहा कोई घबराने की बात नहीं है। बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अनिल सेवक कहता है कि महाराज 2 घर और पड़ते हैं, मैं फोन कर दूं उनको? मैं कहा बिल्कुल नहीं करना। कहता नहीं, उनको पता नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपने। मैंने कहा नहीं, मैं उनको जाकर के हम नहीं। मैंने कहा उनको सबको, क्योंकि आप मोबाइल पे डाल, पता होता है कि आज गोचरी यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये सारा हो जाएगा कि महाराज को गोचरी यहाँ क्यों नहीं मिली और यहाँ क्यों मिली, उस परिवार के बारे में सब जगह पब्लिसिटी हो जाएगी। अच्छा, उस समय बात यह, उस समय हम दोनों गोचरी अलग अलग जाते थे, ये बिना नमक की लेते थे, मैं वापस आया, ये जा रहे थे। मैंने कहा तुझे कुछ नहीं करना, ये हमारे बीच की बात है। मैंने कहा थोड़ा ज्यादा ले आना।
मैं गया था फेसबुक पे। नहीं, इन्होंने क्या कहा, नहीं इन्होंने क्या कहा, आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं, चला गए, चले गए वहीं पर ही, वहीं इन्हीं के साथ चले गए, ले गए मुझे साथ में। तो मैंने उससे वहां पर जो मेरे लायक चीजें थी, तो इनकी तो बिना नमक की बनी हुई थी, वो मेरे लायक जो मिली या वैसी भी ले ली, लेके आ गए। अब उनको पश्चाताप हो रहा था, उन्होंने उसको सेवक को फोन करा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात कि कैसे चलता है। तो फोन करा कि मुझे तो चैन नहीं पड़ रहा, मैं तो रोती रही, बात है बहुत करती थी। मैंने कहा उनको ये कह दो कि आज दोपहर को मैं उनके घर आऊंगा, गोचरी दोपहर की गोचरी उनके घर से हो जाएगी। एक घर और जाना है, उसी साइड पे ही जाना है, बी ब्लॉक में, आपके यहाँ से होता जाओ। तो वहां से उनके घर से फिर दूसरे, पहले उनके घर गया, फिर उनके घर गया, उनकी सेटिस्फेक्शन हो गई। तो ये देखिए क्या है कि हमें दूसरे की अपना अर्थ ध्यान नहीं करना। अब मैं जो बात बताना चाहता हूँ, ये सारी घटना का, दूसरे को भी अर्थ ध्यान में नहीं जाने। ये तो आगे में लिखा है। हाँ, वो निमित्त बन गया ना। दान, जो दान दाता है उसको क्लेश ना हो। हाँ, क्लेश ना हो। आगे में लिखा हुआ है। अब ये बात यह है कि अगर गोचरी प्रॉपर नहीं मिली, मान लिया अरेंज करा, अब इनको डांटा, मान ली इनकी क्लास ले ली, अब इनको तो आर्थ ध्यान हुआ ना, जो आज तक ये भूले नहीं है, तो इनका मतलब है कि इनको क्लेश हुआ ना। तो साधु ने खुद भी आर्थ ध्यान किया और इनको भी आर्थ ध्यान में डाला। ये मतलब है कि मेरे कारण किसी को आर्थ ध्यान ना हो, ये भी अपने को देखना है। सिर्फ मैं ही नहीं आर्थ ध्यान करूं, मेरी उसमें जो भी मैं उसकी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ, मेरी प्रतिक्रिया से कोई दूसरा भी क्या आर्थ ध्यान तो नहीं कर रहा, और उसको हो नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इसको वही छोड़ दे जो हो गया, तू तो हल ढूंढ, और हल ऐसा हो कि ना मेरा अर्थ ध्यान हो ना इसका अर्थ ध्यान। मान लिया मैं गोची नहीं भी लेता, कोई इतना मारा मारी नहीं, पर फिर भी मन में भाव आता ना कि आज गए थे खाली आ गए, और ये जाने वाले थे, ये बिल्कुल निकल ही रहे थे, मैं एंटर कर गया, और जैसे ही वहां बात हुई तो मैं साथ चला गया, कैजुअली वो लेके आ गए। तो ये तो अपने को सहजता जो है, ये सहजता रखिए, ये सहजता रखिए। तुच्छ वृत्तियों के कारण जो है ना, कारण इस गति का बंद कर लेते हैं। क्या तुच्छ वृत्तियां, ये सारी क्या है, माया, वक्रता, आसक्ति, आर्थ ध्यान, ये तुच्छ वृत्तियां हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये अंदर की जो है ना शूद्रता है एक किस्म। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कपटता से सारी रोटी निगल जाता है, बिल्लियां देखती रह जाती। ये क्या, वो बंदर, कपटी बंदर, वो उनका, और किस ढंग से करता है कि इधर की रोटी ज्यादा तोड़ता है, ये पलड़ा जो है ऊपर उठ जाता है, दूसरा भारी हो जाता है, उसमें से जब तोड़ता है तो थप ज्यादा और तोड़ देता है, अब वो हल्का हो जाता है, वो बैलेंसिंग करता करता सारी रोटी खा जाता है। तो ये क्या है, ये कपटता है, कपट। इसी तरह बंदर व मगरमच्छ की मित्रता में, मगरमच्छ की कपटता व धोखे से, और बंदर अपनी चतुराई पूरे जान बचा लेता है। ये कहानी पता नहीं इतनी पुरानी, बचपन की कहानी है। जामुन का पेड़ था और बंदर वहां रहता था, और मगरमच्छ नीचे आता था ना जब, तो ऊपर से जामुन तोड़ के गिरा देता था खाने के, वो खाता था। तो वो एक बार क्या हुआ कि उसको दिए, तो उसने मुंह में रख के और वहां चला गया, और अपनी, मतलब मगरमच्छ अपनी पत्नी को दिए, उसने जामुन खाए, बड़े स्वाद है। कौन देता है, कहता मेरा मित्र है, जब मैं वहां पानी के उसके पेड़ के पास नजदीक जाता हूँ तो मुझे ऊपर से गिरा देता है तोड़ के। कहती जो रोज जामुन खाता है, वो एक कितना स्वाद होगा। तो उसने अंदर जो है, वो तो कोप भवन में चली गई, मैं तो इसके बिना मानूंगी नहीं, उसी को लेके आओ। अब उसने उसको रिक्वेस्ट करी मगरमच्छ ने कि बंदर तू तू मेरे साथ घर चल मेरे, तो तेरी ना भाभी बुला रही। वो बंदर कहता मैं कैसे जाऊंगा, कहता तू मेरी पीठ पे बैठ जा, पीठ पे बैठ गया। ये मगरमच्छ थोड़ा सरल था, जब आगे चला ना तो उसने कभी मित्र बात ही है कि ऐसे ऐसे मैंने जामुन पत्नी को खिलाए, और उसने कहा तू उसको लेके आओ, वो कितना स्वाद हो, उसका उसका कलेजा खाना है, कलेजा उसका कितना स्वाद हो।
अंदर कहता रहे तूने ये मुझे पहले बात बतानी थी, मैं तो वहीं छोड़ा है दिल को, है ये कितनी इतनी बड़ी कौन सी बात है, तू मुझे वहां ले चल, मैं उसको लेके चलता हूँ। वो मगरमच्छ उसको वापस ले आया, वो पेड़ पे चढ़ गया। ये कहानी नहीं पता था क्या? नहीं, तो ये क्या है? पंचतंत्र की है हाँ, कहानी, ये कहानियां। पंचतंत्र। हाँ, तो ये क्या है? पिचेंद्रीय त्रियंचों में भी गर्भज समूर्चिम की भव स्थिति भिन्न भिन्न है। गर्भज पिचेंद्रीय त्रियंचों की काय स्थिति 7-8 जन्म ग्रहण करने तक की है। जो जैसे मनुष्य की है ना 7-8 भव, गर्भज त्रियंच जो है ना ये भी 7-8 भव जन्म करते हैं, पिचेंद्रीय त्रियंच। और समूर्चिम जीवों की काय स्थिति 7 जन्म ग्रहण प्रमाण है। समूर्चिम जो है वो लगातार 7 भव तक जा सकते हैं। तो ये सारा जो है ना इसमें भी वही है कि 7 जन्म और 8वां भोग भूमि में होगा, तो इनके त्रियंचों का भी तो 7 जन्म प्रमाण खत्म हो गया। आज का बड़ा लाइट मूड में चला है, क्योंकि सुषमा जी से बात हो गई थी ना, ना यही वाला ना, ये वाला ना, ये करने को। हाँ, नहीं हुआ। अब यह मुक्ति के लिए भावों का नियंत्रण आवश्यक है। अभी तक हमने देखा कि भाव हमें कैसे फंसा, शूद्र तर्क पूर्वक कर रहा हूँ, जड़ता पूर्वक कैसे कर रहा हूँ, मूढ़ता है मेरे अंदर है, ये सारे भावों से आसक्ति पूर्वक जो भाव हो रहे हैं ये कैसे है कि गतियों में डिवाइडेड हो रहे हैं, जैसे जैसे भाव है उस हिसाब से। तो अपने भावों को बचाना हो, भावों पे नियंत्रण करना हो। तो जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है। इस दर्शन का आधार कार्य कारण भाव पर आधारित है। कोई कारण होगा तो कार्य आता है, भाव उठता, कोई ना कोई कारण होगा। तो कार्य कारण सिद्धांत में सर्वत्र भावों की ही प्रधानता है। जीव के कर्म बंध में उसकी बाह्य स्थिति, गति, सहनन, संस्थान, शरीर और परिकर आदि और अंग जो है, और सारे जो है अंग परिकर आदि का अधिक महत्व नहीं है। मतलब जो है बाह्य स्थिति, गति, सहनन, संस्थान, शरीर और परिकर, बाकी जो और उसके अंग है आदि का अधिक महत्व नहीं है। जीव जितना भी कर्म बंद करता है उसका कारण उसका स्वे द्रव्य ही होता है। स्वे द्रव्य मतलब अपनी आत्मा से, भावों से स्वे द्रव्य होता है। ये सुनिश्चित सिद्धांत है कि पर द्रव्य कभी भी, पर द्रव्य जो है कभी भी जीव के लिए कर्म बंध का कारण नहीं होता। कर्म बंध में पर द्रव्य का इतना संबंध अवश्य है कि पर द्रव्य को निमित्त मानकर ही, उसको निमित्त मानकर ही जीव राग आदि भाव करता है, यानी राग द्वेष दोनों राग आदि भाव करता है। परंतु यह भी उतना ही सच है कि जीव के अपने भाव जैसे जैसे बनते हैं वैसा ही कर्म बंध उसे होता है। जैसे जैसे हमारी भावधारा चलती जाती है उसी तरह ही ये कर्म बंध होते हैं। जीव का स्वयं द्रव्य ही उसके कर्म बंध का कारण। अब जैसी भावधारा अंदर उठ रही है चेतना में, उसी के हिसाब से उसके कर्मों का बंध हो रहा है। तो सारा खेल तो मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। कर्म मैंने बांधे, उनके उदय के अंदर मैं रिएक्शन कर रहा हूं और फिर मेरे भावधारा वैसी हो रही है। और क्योंकि भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधते हैं और द्रव्य कर्म से भाव कर्म दोबारा, यही खेल चलता रहे। ये चीज ये कि कभी वो कभी वो, तो द्रव्य कर्म का उदय आया तो भाव कर्म। इसका मतलब है जिस तरह द्रव्य कर्म के उदय में जैसा आपका कर्म बंधा है वैसा मैं जो भाव ना करूं, रिएक्शन ना करूं, वो स्थिति बता रही है मुझे ऐसी, पर मुझे है कि मैंने ऐसा नहीं करा, तब तो वो श्रृंखला टूट जाए। नहीं तो ये चलती आ रही जो है पिछले जन्मों से, वो हर बार ऐसा है कि रिएक्शन होता जाएगा, नया कर्म होता जाएगा, वो आगे आगे चलता जा रहा है। इस भव में ऐसा, इस प्रश्न में एक वो बकरे की और सदना कसाई की आती है ना कहानी, क्या है एक जन्म में वो कसाई बनता था, दूसरे में वो कसाई बनता था। ऐसी तरह ये बताने के लिए कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। आप किसी को दुखी कर रहे हो तो दुख तो आपने भोगना है। तू किसी का बुरा नहीं कर सकता, तू अपना ही बुरा कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि तू नहीं भोगना है। ये बात वैसे समझ नहीं आएगी,
कि तू किसी का अगर बुरा कर रहा है तो उसका बुरा नहीं होता, तेरा बुरा होता है। तो तेरा वो कहता है मेरा कैसे हो जाएगा, तुझे भुगतना है, ये वापस आएगा, फिर आए, क्योंकि ये रिजल्ट तेरे ऊपर आए, तुझे ही भुगतना है, तू जो भावधारा कर रहा है। तो प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जो है, उन्होंने जो भाव किया, क्या किस साधना में लगे हुए थे, सब कुछ था, अतापना ले रहे थे, हाथ ऊपर कर रहे थे, एक टांग पे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन भावधारा कहाँ चली गई, युद्ध मैदान में। और उसके कारण सातवीं नरक के प्रायोग बंद कर दिए, ये सातवीं का बंद हो सकता है, उसके कारण वो बंद। और जैसे ही वो बदले तो सारी फिर आलोचना से खत्म कर दिया। तो जिसके बारे में युद्ध कर रहे थे उसका थोड़ा ही कुछ हुआ। तो ये बात अंदर मतलब पूरी तरह स्थित हो जाए, अंदर आ जाए, टिक जाए कि मेरी भावधारा से मेरे कर्म बंधते। अब आप जो मर्जी कर लो, दिन भर में जो सोच रहे हो, आर्त ध्यान कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सारा रिजल्ट आपका ही आना। जीव का एक क्षण का कुटिल भाव उसके दीर्घ काल का कर्म बंद कराने में समर्थ हो जाता है। और इसी प्रकार एक क्षण का सुभाव उसके करोड़ों वर्षों के पाप कर्मों का नाश करने में भी समर्थ होता है। मतलब उस टाइम पर अब जैसे कर्म बंद हो गया, समझते हो, एक क्षण का जो सुभाव है उसको कैसे बदलता है। और एक कुटिल भाव आया और उससे दीर्घ काल का कर्म, मान इतना कुटिल भाव आया और उसके कारण कर्म बंद हो गया। कुटिल भाव ही था ना, जेठानी और देवरानी का लड़का, वो अंदर कुटिल भाव है ना, या तो ये मर जाए या इसका बेटा मर जाए, तो राजा का पूरी अटेंशन मुझे मिल जाएगी। अब ये इतनी कुटिलता का भाव है, उससे उसने जो किया और उसके बाद अंदर से बहुत खुशी थी। अब वो जितना गहरा था भाव, उससे हिसाब से 99 लाख जन्म बाद भुगतान हुआ गसुकमा। इसका मतलब इतने का एक कर्म बांध लिया, इतनी लंबी स्थिति बंद का और अनुभव का, इसका मतलब बीच में इतने जन्म करने ही पड़ेंगे। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी। आपने लिखा है कि कुटिल भाव से और अच्छे भाव से आप पुराने कर्मों हाँ का नाश कर सकते हैं। हाँ तो ये कुटिल भाव से तो पाप का कर्म बनता है ना, और अच्छे भाव से तो पुण्य होगा, तो हाँ, तो नाश उसने कैसे लिखा होता ना, है? उसी प्रकार एक क्षण का सुभाव उसके करोड़ों वर्षों के पाप कर्म का नाश करता है। हाँ तो नाश कुटिल कैसे भाव करेगा, से वो कर तो रहा है एडिशन हो अंदर। जाएगी ना। हाँ जी। नाश करने की जगह एडिशन हो जाती है ना, पाप कर्म में या पुण्य कर्म में एडिशन हो जाएगी। उसको देखो ऐसा है, इंस्पेक्शन ये कैसे होगी? हाँ, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन एक क्षण का सुभाव वर्षों के पाप कर्म का नाश, ये एक उसका सुभाव जो है उसके करोड़ों वर्षों के पाप। अब सुभाव में क्या है कि अगर शुद्धता में आके कर दिया तो इस नाश भी हो जाएगा। स्वभाव का मतलब स्वभाव। हाँ, सुभाव का मतलब स्वभाव है। नहीं। सुभाव कैसे होता है, वो अच्छा स्वभाव में आ स्वभाव। गया। अच्छा स्वभाव में कौन आएगा, जो जो है पूरे समझ गया योग भाई। से। हाँ, सुभाव अब में आता है। समझ गया हाँ, भाई। शुभ अशुभ दोनों से हट गया, सुभाव है। तो ये नहीं लिखा कि कुटिल भाव है और ये यहाँ पर इसका अच्छा भाव है, ऐसा नहीं है। सुभाव में आ गया मतलब स्वभाव में आ गया। समझ और गया। ये उसके करोड़ों वर्षों के पाप कर्मों का। मैं फिर भी कहता हूं, अगर ये कर्म बंधा तब भी उस दोनों में बहुत फर्क है। कुटिल भाव कितना नुकसान करेगा, ये उतना नहीं करेगा। हमेशा जो साता वेदनी है वो बहुत कम बंधता है, असाता वेदनी बंधता है। साता वेदनी 30 कोड़ा कोड़ी तक उत्कृष्ट स्थिति है, साता की 15 कोड़ा कोड़ी है, इससे ऊपर बंध नहीं सकता। मतलब जब सुख में अच्छा काम कर रहे हो, कर्म तो बंध रहा है, पर आपका ज्यादा नुकसान सबसे बड़ा इसमें टाइम फ्रेम है। मुक्ति के अंदर जहां जहां अच्छे काम करते हो उसमें आपका बंध छोटा करते हैं। आपको ये तो होगा कि सुख बहुत प्राप्त होगा, बट आपका समय बर्बाद ना हो, आप मुक्त जल्दी हो जाए। ये सारा खेल जो है जल्दी मुक्त होने का है। जितना हम लेट लटक रहे हैं उतने उतना प्रॉब्लम है। संक्षेपतः संसार में जीव के लिए अनंत संसार की रचना करने वाला उसका अपना स्वयं का ही भाव होता है। मुक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देने का कौशल भी उसके अपने ही भावों में निहित है।
विपिन जी को ना पुण्य का अच्छी तरह समझ आ गया। ये जो इन्होंने इनको जो प्रश्न दिमाग में आया ना कि भी पुण्य भी नहीं बांधना, ये बात इनके अंदर घर कर गया, तभी इनको लगा ये अच्छी बात है कि इन्होंने वो पॉइंट अंदर, ये अंदर चला। अपने ही भावों में निहित है, भावों की गति तीव्र होती है, पलटते देर नहीं लगती। मतलब हाँ, ये इसलिए कि उसका टाइम कम होता है। शुभ भाव हमेशा शॉर्ट टर्म, कभी कहते हैं ना आपको दीक्षा का भाव आया, मैं इसका भला कर दूं, इसका कुछ कर दूं, अगर भाव आ रहा है तो कर दे। दान का भी ऐसी है। दान का भी ऐसे है। मैंने मार्क ट्वेन की बात बताता हूँ ना, कई बार बताई है कि वो कहता है मैं $100 दान दूंगा, और वो करते 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 $1 बाद में उसका भाव आ गया कि मैं ही उठा लूं उसमें से। बहुत अमेरिका का बहुत अच्छा राइटर था ये मार्क ट्वेन। तो ये सारे जो है ना, ये भाव, मतलब अगर कहते हैं ना शुभ भाव अगर आ रहा है तो क्यों कहते थे भगवान कि शुभ काम में देरी मत। शुभ काम में देरी मत कर, क्योंकि वो लंबे ड्यूरेशन का नहीं मिल सकता ज्यादा। ये शुभ भाव जो बांधा है, हो सकता है एकदम कई बार एक बार भाव आता है हल्का सा कि मैं ऐसा करूं, इसको दे दूं, इसकी हेल्प कर दूं, दूसरे क्षण गायब हो जाता है। अब सही आप कह रहे हैं। फिर आप जो है ना वकील बन जाते हो, छोड़ो ये तो ऐसे सही मांगते रहते हैं, ये तो ऐसा, अब आप अपने आप को जस्टिफाई कर देते हो। इसलिए शुभ भाव जो होते हैं वो बहुत ही मतलब कम समय के, उसके कंपैरिजन में जो अशुभ भाव होते हैं वो लंबे चलते, वो लंबे चलते। तो इसलिए शुभ भाव में वो कहते हैं पल भर की देरी मत कर। हाँ, समय मार के प्रमाद मत कर, क्योंकि एक समय में सब कुछ, वो गोचरी देता देता भाव बदल गए। इतने अहो भाव से दे रहा था और देते देते भाव बदल गए। मम्मन सेठ का जीव ने क्या करा, कोई पूरा लड्डू दान दी, उस समय कितना अहो भाव से दिया होगा। एक ही आया था लड्डू, बड़ा मोदक था, उठा के दे दिया सारा, और उसके जाने के बाद वो दाने जो खाए थोड़े मुंह में गए तो बड़ा स्वाद लगे, मांगने वापस चला गया। कैसे भाव पलटे, कैसे भाव पलटे। तो ये है कि जो ये है अपने भाव, ये सारा जो ये विषय है कि भावों का नियंत्रण करना पड़े, इतना कंट्रोल हो कि मेरी भावधारा न पलटे और मेरे कारण कोई और दुखी ना हो जाए। तो भावों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है, ये सबसे बड़ी साधना है। लोक के 6 द्रव्यों में, कुछ कह रहे थे क्या? लोक के 6 द्रव्यों में जीव अकेला मात्र चेतन द्रव्य है, शेष 5 द्रव्य अचेतन या जड़ है। पुद्गल मात्र एक ऐसा द्रव्य है जो मूर्तिक है, शेष 5 अमूर्तिक द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य जब सूक्ष्म रूप में होता है या परमाणु रूप में अपनी शूद्र पर्याय में परिणित होता है, तब भी उसे इंद्रियां जान देख नहीं सकती। मतलब अगर मूर्तिक है, मतलब उसका आकार सब कुछ है, पर वो इतना सूक्ष्म है, परमाणु दिखाई नहीं देता, तो वो उसे भी इंद्रियों द्वारा जाना व देखा नहीं जा सकता। 6 द्रव्यों में मात्र आकाश द्रव्य लोक के बाहर अलोक अनंत है। मतलब ये बाहर लोक अनंत है और आकाश द्रव्य लोक के बाहर, तो मतलब यानी कि अलोक में, लोक के बाहर क्या अलोक है, तो अलोक में अनंत है और असीम है। शेष 5 द्रव्य लोक परमाणु सीमित है। सिर्फ एक आकाश ही लोक से बाहर गया है, बाकी सारे इस, तभी कहते हैं जहां पर एक द्रव्य गया है वो तो है अलोक, और जहां 6 इकट्ठे हैं वो है लोक, वो लोक। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों। लोक में जीव अनंत अनंत है, उनमें से प्रत्येक जीव अपने में परिपूर्ण चेतना का पुंज, संकोच विस्तार की शक्ति वाला द्रव्य है। ये सारी हमने कई बार किया है, तो समझना ये मतलब लोक में जीव अनंत अनंत जीव है, चाहे वो एकेंद्रीय है ज्यादा, लेकिन फिर भी जीव तो अनंत अनंत है ना। और उनमें से प्रत्येक जीव अपने में परिपूर्ण है, चेतना का पुंज है, संकोच विस्तार की शक्ति वाला द्रव्य है। द्रव्य एक जीव धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये 3 असंख्यात प्रदेशी हैं, अखंड द्रव्य हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है, एक अखंड द्रव्य है। उद्गल द्रव्य एक प्रदेशी शुद्ध परमाणु से लगाकर द्विप्रदेशी 3, 4 संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंत प्रदेशी स्कंदों के रूप में अनंत प्रकार के हैं।
उसके पुद्गल की तो वैरायटी बहुत है, एक मिल जाएगा, दो मिलके, तीन मिलके, असंख्यात, अनंत। तो उसका क्या है, काल द्रव्य असंख्यात है, परंतु उसका प्रचय पूर्ण लोक में नहीं है, क्योंकि काल एक प्रदेशी, ये एक प्रदेशी है। कई जगह इसको अप्रदेशी भी लिखा है। अप्रदेशी इसलिए लिखा है कि इसका प्रचय नहीं हो सकता। यहाँ ये अनंत होना चाहिए, ठीक है। काल द्रव्य यहाँ अनंत आना चाहिए, अनंत, अनंत, ठीक है। चार प्रचय अमूर्ति, से हाँ जी, ये अनंत होगा। यहाँ प्रचय काल द्रव्य प्रचय अनंत है। क्या चीज? प्रचय से क्या मतलब हुआ? प्रचय मतलब उसका फैल, मतलब हाँ, फैलना उसका जो है स्प्रेड हो जाता है, प्रचय होता है। एक होता है अच्छा। ऊर्ध्व, हाँ, ये प्रचय मतलब साइडों में फैलता है, ऊपर मतलब पूरे लोक में, यानी 3 डायमेंशन में, तीन जी। डायमेंशन में प्रचय हो जाता है। चार अमूर्तिक जड़ द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल सदा सदा शुद्ध परिणमन ही करते हैं, कभी अशुद्ध नहीं होते। ये संपूर्ण लोक में ऐसे अवस्थित हैं कि कभी स्थानांतरित नहीं होते, इसलिए इन्हें निष्क्रिय द्रव्य भी कहा गया है। अपने स्वभाव में रहते हैं। हाँ, अपने स्वभाव, निष्क्रिय द्रव्य मतलब ये ना, इनमें पूरा उसी में फिटेड है। निष्क्रिय इसलिए है कि इसमें ये स्लाइड भी नहीं करता। लोग के पूरे फ्रेम, एक फोटो लेकर और उस फ्रेम के बिल्कुल बिल्कुल फिट कर दो, ये फोटो हिले नहीं, तो वो निष्क्रिय हो जाएगी ना। तो पूरे फ्रेम के अंदर आता, पूरे, हाँ, वो हिले। इसलिए ये जो पूरे लोक में समान है ना, ये सिर्फ 2 ही द्रव्य हैं जो हमने, कि जो ऐसा मूव करते, जो गति करते। ये संपूर्ण लोक में ऐसे अवस्थित हैं कि कभी स्थानांतरित नहीं होते, इसलिए इन्हें निष्क्रिय द्रव्य। स्थानांतरित हो ही नहीं सकते, फिटेड है पूरे फ्रेम में, उसको कुछ नहीं करना। और इनका परिणामिक भाव है, ये हमेशा स्वभाव में रहते हैं। सिर्फ जीव और पुद्गल ये विभाव में जाता है, ये विभाव में जाता है। और जीव स्वभाव में जब जाता है, जब सिद्ध होता है, तब स्वभाव में, अदरवाइज वो भी विभाव में जाता है। इसलिए उन्हें निष्क्रिय द्रव्य भी कहा गया है। 2 द्रव्य जीव और पुद्गल, दोनों द्रव्य सक्रिय और क्रियावान है। सक्रिय भी और क्रियावान, क्रिया भी करता है और भाव भी है। भाव और क्रिया जीव के अंदर आ जाती है, ये भावों से प्रभावित होती है। भाव करता जीव है, लेकिन पुद्गल इससे प्रभावित होता है, क्रिया करता है, हाँ, क्रिया करता है, उसका क्रिया करता है। तो ये देखिए ना, एक्चुअल में जीव जो है ना, जीव क्रिया, जीव गति नहीं करता, जीव गति नहीं करता, लेकिन कार्बन वर्गना के पुद्गल होने के कारण उसकी गति का कारण बनता है। जिस टाइम कार्बन वर्गना चली जाती है, तब वो सीधा एक जैसे जैसे होता है ना, अरंड का फली का बीज उछलता है, गति नहीं करता, उछलता है यहां और वहां, उछल कर पहुंचता है उसमें। जब तक उसके साथ ये रहता है, पुद्गल रहता है, पुद्गल उसको गति करा रहा है, पुद्गल के साथ ये गति कर, वो वैसे ही गति नहीं, हाँ, वो गति पुद्गल करता रहता है, क्योंकि कभी वो मिलता है, बिछुड़ता है, वो तो सक्रिय रहता है। ये जो है, ये तो सिर्फ ऊर्ध्वगमन कर सकता है, ऊपर की तरफ उछल जाए। टाइम यही छोड़ देते हैं। 2 द्रव्य जीव और पुद्गल, दोनों द्रव्य सक्रिय या क्रियावान द्रव्य हैं, ये स्थानांतरित होते रहते हैं। इसको करेक्ट कर देंगे। वैसे तो काल हम बनाते हैं, एक अनंत में तीनों आते हैं। हाँ, मथे वंदामी गुरुदेव। गुरुदेव ये काशना करा दीजिए, आपको लोच का सुख आता है जी। गुरुदेव मेरा भी। लोच से तो साता ही होता है। वो जो जब बाल होते हैं ना, उसको संभालने के चक्कर में ना, लोच तो हमेशा साता ही रहती, साता रहती है। ये साथ तो ही रहे कब आए और ये उतर जाए, बाहर उतर जाए। गुरुदेव ये काशना करा दीजिए। एक आसना धारणा प्रमाणी।
मथे वंदनामि गुरुदेव। नचन्या गुरुदेव, सुख साता गुरुदेव। जल्दी आ जाते। हाँ जी, मथे गुरुदेव व्रत वंदनामि। पर चकरा दीजिएगा। हाँ जी, धारणा प्रणाली हो श्री। अपना नाम पर। लोच से हल्का हो जाता है। हाँ जी, एक बार करवा के देख लेना। ये आत्म दृष्टा जी ने संयम से पहले भी करवाई थी। सिर की करवा ली थी। इसमें प्रॉब्लम आती है जो मुंह के पास है ना, ये मूंछों की और दाढ़ी की, ये थोड़ी सी करती है, बाकी सिर का इतना नहीं फर्क पड़ता। मथे वंदनामि। गुरुदेव, हाँ जी, नीवी में नमक लस्सी में ले सकते हैं? नहीं नमक नहीं लेते, हैं? लस्सी ले सकते हो नीवी में। हाँ, लस्सी में रोटी होती है ना। हाँ, लस्सी में नमक होता ही है, ऑलरेडी होता है लस्सी में। लस्सी अच्छा, जो है नमक वैसी नहीं डलता। नमकीन होती है। लस्सी में itself, एक तो नीवी के अंदर आप चना है वो नमक भी देता है, मूंग का छिलका, मूंग का छिलके नहीं, वाली नीवी में अकेली लस्सी और रोटी। निकल लिए अकेली कि लस्सी। है ना। लस्सी वो नहीं, आप रोटी डाल के खाओगे ना लस्सी। नहीं, लस्सी खाली लस्सी थोड़ी होती है। वो जैसे अम्बिल करते हो, अंगिल के साथ ये ले सकती है लस्सी, तो नीवी हो नहीं जाएगी। भगवान, हमने हाँ। अकेली लस्सी और रोटी ही ली है वैसे तो। रोटी रखी है ना। हाँ जी, लस्सी और हाँ, रोटी मैं दो, वही कह रहा हूँ ना, या तो बस लस्सी दो, में रोटी डाल के, हाँ वो ठीक है, खाली पर लस्सी नमक नहीं। वो उसमें नमक की जरूरत पड़ेगी नहीं। और मेरे घर की बिलोई हुई लस्सी होनी चाहिए वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी गुरुदेव, वही मक्खन निकाली हुई। नहीं तो जैसे यहाँ पर पंजाब में तो मैंने देखा घर का घी भी बहुत अच्छी है, उसमें नमक नहीं होता। अमूल वाली में नमक मसाले वाली भी आती है, प्लेन भी आती है, नहीं, देख घर लेना। की लेते हैं गुरुदेव, इसमें तो बाहर की नहीं। अच्छा, बाहर की नहीं लेते नहीं तो अच्छी। नहीं नहीं, बाहर की नहीं, घर घर पे अगर बिलोते हैं फिर तो बहुत बढ़िया है। घर की गुरुदेव, घर की बनी। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे करने और न कोई जो प्राणी करे आचरण। मथे वंदना गुरुदेव, मथे वंदना।